नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 4003 में अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। मैं स्टूडेंट्स की डिमांड पर एक वीडियो बना रहा हूँ फिक्स्ड बीम पर। डिमांड आई है कि ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है एक आबद्ध धरण का यानी कि फिक्स्ड बीम का, इसका स्पान 5 मीटर है। पूरी लंबाई पर समवितरित भार यानी कि UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 10 किलो न्यूटन पर मीटर। और हमें इस फिक्स्ड बीम के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से यानी कि प्रथम सिद्धांत विधि से, सूत्रों से नहीं करना है, नॉट फ्रॉम फॉर्मूलाज, वी हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। आपको फिक्स एंड मोमेंट निकालने, ये ए और बी पर जो है ना सिरा गुण, आबद्ध सिरा गुण, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, और बाद में SFD BMD भी बनाना है। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, ये आपको प्रश्न दे रखा था, उसके बाद मैंने ये फिगर बनाया है। वही फिगर है, कोई चेंज नहीं है, केवल मैंने फिक्स एंड मोमेंट शो कर दिए। जब इस प्रकार से लोड लगता है नीचे, बीम ऐसे होती है डिफ्लेक्ट, तो ये फिक्सिंग मोमेंट्स इस प्रकार के होते हैं, MA और MB। ये रिएक्शंस होती है RA और RB। आप जानते हैं कि किसी फिक्स बीम को अपन किस प्रकार से मान सकते हैं? दो प्रकार की बीम्स के बारे में, दो प्रकार की बीम्स की जोड़ के बारे में। एक बीम जो सिंपली सपोर्टेड हो, ये जो है ना फिक्स्ड बीम, इसके दोनों सिरों को सिंपल सपोर्ट मानते हुए अपन ट्रीट करते हैं और उसके आधार पर बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जिसे कहते हैं म्यू डायग्राम। और ये जो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स है MA MB, उनको अलग मानते हुए, लोड नहीं मानते हुए, लोड को हटा देंगे, ये मानेंगे जो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हैं वही मोमेंट लग रहे हैं A और B पर, और उसके कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। वो बनाएगा पूरा नेगेटिव। तो हमारा जो साइन कन्वेंशन है, राइट में क्लॉकवाइज या लेफ्ट में एंटी क्लॉक, वो माइनस होता है। MA और MB की जो वैल्यू जाएंगी न्यूमेरिकली माइनस में आएंगे साइन के साथ में। तो फिर उन दोनों डायग्राम को हम आपस में जोड़ेंगे। एक बनता है ड्यू टू सिंपली सपोर्टेड, एक बनता है ओनली ड्यू टू फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। जो सिंपली सपोर्टेड बीम से बनता है उसे कहते हैं म्यू डायग्राम, और जो फिक्सिंग मोमेंट से बनता है उसे कहते हैं म्यू डैश डायग्राम। दोनों को ऐड करते हैं किस विधि से? उसे कहते हैं अध्यारोपित विधि, सुपर इम्पोज करके हम करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। अभी थोड़ा संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। उससे बनेगा फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। लेकिन ये प्रश्न बहुत आसान है, सिमेट्रिकल है, पूरी लंबाई पे यूरिया लगा हुआ है, कोई दूसरा पॉइंट लोड वगैरह नहीं है, सेंट्रिक। और सिमेट्रिकल जब लोड होता है तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों फिक्स्ड एंड मोमेंट बराबर होते हैं, यानी जो वैल्यू MA की होगी वही वैल्यू MB की होगी, इसको गांठ मान दीजिएगा। और दोनों रिएक्शंस भी बराबर होती हैं, यानी RA RB दोनों बराबर होते हैं। तो देखिए कितने होंगे RA RB, कुल लोड कितना है 10 पर मीटर इन किलो न्यूटन, 1 मीटर पे 10 किलो न्यूटन, तो 5 बार 50 बटा 2 25। तो ये 25 किलो न्यूटन की रिएक्शन हो गई, वो भी 25 किलो न्यूटन की रिएक्शन हो गई। हालांकि जब लोडिंग अनसिमेट्रिकल होती है तो रिएक्शन निकालना आसान नहीं होता है। जब दोनों मोमेंट्स बराबर होते हैं MA और MB, तब रिएक्शन निकालना आसान होता है, दोनों रिएक्शन बराबर होती है। और जब दोनों मोमेंट अलग अलग होते हैं तो रिएक्शंस निकालना आसान नहीं है, उसके लिए अलग लॉजिक है, अलग फॉर्मूले हैं। लेकिन चूंकि सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि दोनों रिएक्शंस बराबर हैं, दोनों ही टोटल लोड की आधी है, यानी कि 25-25। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। MA और MB भी बराबर होंगे ड्यू टू सिमेट्री, ये हम कह रहे हैं आपको। अब हम एक सेक्शन ले रहे हैं x दूरी पर, और यहाँ बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। देखिएगा,
मैंने आपको बताया था ये हमारे साइन कन्वेंशन है बेंडिंग मोमेंट के लिए। ये कोई सेक्शन है, इसके राइट में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो या लेफ्ट में क्लॉकवाइज हो, ये बेंडिंग मोमेंट हम प्लस कहेंगे। और इसका उल्टा राइट में क्लॉकवाइज, लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, इसको माइनस कहेंगे। ये आपको याद रखना है। मैं जब इस सेक्शन पर निकाल रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट हम लेफ्ट से राइट से कैसे निकाल सकते हैं। मैंने चूंकि दूरी यहां से मानी है तो मैं लेफ्ट से निकालूंगा। लेफ्ट में देखते हैं इसके लेफ्ट में एक तो ये एम है, ये फिक्स्ड एंड मोमेंट है, प्योर मोमेंट है। और ये लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो माइनस होता है। सो हम जब एम एक्स निकालेंगे एम एक्स इक्वल टू, तो माइनस एम ए लिखा जाएगा, माइनस एम ए। इंटू एक्स मत कर देना, ये खुद मोमेंट ही है ये। हाँ फोर्स होता था इंटू एक्स करते, पर ये फोर्स नहीं, इट इज मोमेंट, तो माइनस एम ए। ये इस सेक्शन पर ये जो मोमेंट होगा रिएक्शन का वो होगा लेफ्ट के अंदर क्लॉकवाइज। और लेफ्ट में क्लॉकवाइज क्या होता है, लेफ्ट में क्लॉकवाइज क्या होता है, प्लस। तो प्लस आ रहे यानी कि 25 इंटू एक्स, तो प्लस 25 इंटू एक्स। और ये वापस यूडियल एंटी क्लॉकवाइज, तो 10 पर मीटर है, इंटू एक्स दूरी है, इंटू एक्स बाई 2, तो माइनस 10 इंटू एक्स बैठा था। तो एम एक्स क्या आ गया, माइनस एम ए प्लस 25x माइनस 5x²। अब हम जानते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको एक बार करते हैं इंटीग्रल तो आता है स्लोप यानी कि dy बाई डी एक्स, दूसरी बार करते हैं तो आता है डिफरेंशियल यानी कि y। तो ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस एम एक्स, और एम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस, और ये एम एक्स निकाला अभी हमने, सॉल्व किया और ब्रैकेट खोला, इसको दी बन गया। इसको इक्वेशन वन का, इसको करेंगे इंटीग्रल। अब आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एम ए कॉन्स्टेंट है, इंटू एक्स माइनस 25 एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बटा 3 प्लस एक कॉन्स्टेंट सी बना गया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। इसका फिर करेंगे इंटीग्रल, तो डी वाई डी एक्स का वाई हो जाएगा, एम ए एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 25 बटा 2 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बटा 3 3 दूनी 6 प्लस 5 एक्स क्यूब का एक्स 4/4, तो 4 3 12 प्लस सी वन का कॉन्स्टेंट है तो सी वन इंटू एक्स प्लस एक नया कॉन्स्टेंट सी टू आ गया, इसको हमने 3 कह दिया। अब देखिए फिक्स बीम जो होती है इसको आप समझिएगा, देखिएगा ये फिक्स बीम है ए और बी, जब लोड लगते हैं इसके ऊपर, तो जहां मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब सिंपली सपोर्ट बीम होती है वो ऐसे मुड़ती है इस प्रकार से, यहाँ पे स्लोप इतना होता है, डिफ्लेक्शन इतना होता है। लेकिन वही जब फिक्स बीम है तो ये धनुष के आकार में मुड़ती है। देखिए यहाँ ये यूं नहीं मुड़ेगी, ये यूं मुड़ेगी ऐसे, यूं, और यहाँ पे देखिए यूं और ऐसे। इट इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन कर्व। अच्छा, ये जो डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन जो है ये इस डिफ्लेक्शन से कम होगा अगर स्लोप सेम हो तो। और स्लोप यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे 0 होगा, क्योंकि ये जो है ना धनुष की तरह बन गया, ये तीर कमान नहीं होता है क्या ऐसे। अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचू तो ये लाइन ही आएगी, और इस पॉइंट पर टेंजेंट ये लाइन ही आएगी, तो यहाँ और यहाँ स्लोप 0 होता है। और ए और बी पर डिफ्लेक्शन भी 0 होता है, तो ये बड़ी खास बात है। फिक्स बीम के जो दो एंड्स होते हैं, लेफ्ट और राइट हैंड ए और बी, दोनों पर स्लोप भी 0 यानी कि डी वाई बाई डी एक्स भी 0, और डिफ्लेक्शन यानी कि वाई भी 0। ये बात हमने यहाँ लगाई है। हमें जब कांस्टेंट निकालने होता है ना उसका, ये इसमें दोनों 0 आते हैं, इसमें सीवन से दोनों 0 आते हैं। तो देखिएगा एट एक्स बराबर 0, हम जब एक्स को 0 लेंगे, ये सेक्शन है ना, इसकी दूरी एक्स मानी है, एक्स को 0 दूंगा मतलब ये सेक्शन नहीं आ जाएगा ए पर। तो ए पर क्या होगा, स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों 0 होंगे। और जब ये सेक्शन ये आ जाएगा बी पर, यानी कि 5 मीटर पर, वहां पर भी स्लोप डिफ्लेक्शन दोनों 0 होंगे। ये देखिएगा
एट एक्स बराबर 0 dy बाई dx बराबर 0, यानी कि स्लोप बराबर 0। हमने इक्वेशन 2 से स्लोप को 0 किया और एक्स को 0 लिखा, तो ये देखिए 0 बराबर ये ना 2 नंबर, इसको 0 करेंगे ना, 0 बराबर ये एक्स 0 रखा 0 रखा 0 रखा प्लस C1, तो 0 बराबर 0 माइनस 0 प्लस C1, तो C1 0 आ गया। और इक्वेशन नंबर 3 में x बराबर 0 पर y भी 0 होता है, तो y भी 0 करेंगे, तो ये 0 बराबर ये x 0 ये 0 ये 0 और C1 भी 0 था, वैसे भी x 0 है, 0 ये सारे 0 हो जाएंगे, तो C2 0 निकल जाएगा, 0 इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस C2। मैंने ऐसे किया, 0 बराबर 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस C2, तो C2 0 आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा, फिक्स बीम के क्वेश्चन को जब हम करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो C1 C2 हमेशा 0 आएंगे। अब C1 C2 की वैल्यू हमने इनमें पुट कर दी, 2 में और 3 में, तो जो नई क्वेश्चन बनाएंगे उसको कहेंगे 4 और 5। ये रही आपकी क्वेश्चन नंबर 4 और 5। कोई नहीं, वो 2 और 3 ही है, हमने C1 C2 दोनों 0 कर दिए, तो ये आपके EI dy बाई dx ये क्वेश्चन बन गए स्लोप के लिए, ये बन गए डिप्रेशन के लिए। अब हम MA कैसे निकालें, देखिएगा, आपको पता है कि अभी भी मैंने आपको बताया था कि इस एंड और उस एंड पर, जैसे इस एंड पर स्लोप और डिप्रेशन दोनों 0 थे, वैसे ही उस एंड पर भी स्लोप एंड डिप्रेशन 0 होंगे। वो एंड मतलब x बराबर 5 मीटर, x बराबर 5 मीटर पर स्लोप 0 होगा, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो x बराबर 5 मीटर पर dy बाई dx बराबर 0। हमने स्लोप की क्वेश्चन ये यहाँ 0 कर दिया, इसको 0 होती 0 हो जाएगा, और x को 5 लिख दिया, तो m इंटू 5 माइनस 25 इंटू 5 स्क्वायर बटा 2 प्लस 5 इंटू 5 की पावर 3 बटा 2। सॉल्व किया तो एम मिल गया आपको, ये आंसर आ गया हमारा 20.8333 किलो न्यूटन मीटर। यह मैंने बॉक्स में काम और किया है कि अगर मैं x बराबर 5 मीटर पर y भी 0 करता, जो कि है फ्रॉम 5 इक्वेशन से, तो उससे भी एम सेम आता। देखिएगा, मैंने यहाँ पे x को 5 लिखा, y जो आएगा वो 0 होगा, क्योंकि दोनों एंड पर स्लोप डिप्रेशन दोनों 0 होते हैं, तो ये 0 इज इक्वल टू एम इंटू 5 स्क्वायर बटा 2, ये रहा आपके, ये ना ये वाला 5 की स्क्वायर 25 बटा 2 होता है 12.5, माइनस 25 बटा 6 इंटू 5 क्यूब प्लस 5 बटा 12 इंटू 5 की पावर 4। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो इससे भी एम वही आएगा 20.8333 किलो न्यूटन मीटर, ये वही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चूंकि सवाल आसान है, सिमेट्रिक लोडिंग है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। अगर लोडिंग अनसिमेट्रिकल होती तो दिक्कत आती, और हमको एक बार और सॉल्व करते, RA RB भी निकालना आसान नहीं होता, वो हम कभी अगले वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल MA आ गए, और जो MA है वही MB है, क्योंकि MA भी बराबर है, तो 20.833। RA RB हमने बताया था 25 किलो न्यूटन। अब हम बनाएंगे शियर फोर्स डायग्राम, बेनियन डायग्राम। देखिएगा क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहले कि फिक्स बीम को माना जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स एंड मोमेंट्स वाला मामला करके। एक से बनता है म्यू डायग्राम, एक से बनता है म्यूटेस डायग्राम। हम पहले इसको सिंपली सपोर्टेड बीम मान लेते हैं, फिक्स बीम को, ये मैंने मान लिया सिंपली सपोर्टेड बीम, लोड वही है। अब जब सिंपली सपोर्टेड मानते हैं तो जो रिएक्शंस होती है उनको आर ना कह के वी बोलते हैं। वी यानी वर्टिकल रिएक्शंस एट ए एंड वर्टिकल रिएक्शन एट बी। हालांकि RA RB भी वर्टिकली होती है, लेकिन ये एक नोटेशन है, हम इसको थोड़ा सिंबल बदल देते हैं। लेकिन चूंकि लोडिंग सिमेट्रिकल, तो वी और वीबी भी वही होगा, जो कि टोटल लोड का आधा 25-25, और ये इसका बना SFD। वैसे बता दूं, यही SFD बनेगा फिक्स बीम का, क्योंकि लोडिंग सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल लोडिंग में सिंपली सपोर्टेड बीम का शियर फोर्स डायग्राम अलग होता है और फिक्स बीम का अलग होता है। पर सिमेट्रिकल लोडिंग के अंदर जो डायग्राम SFD, जो SFD सिंपली सपोर्ट, जो SFD आपका सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हुए होता है फिक्स बीम को, वही फिक्स बीम का भी होता है। ये चूंकि लोडिंग सिमेट्रिकल है,
ये रिएक्शन 25 हमारे देखिए शेयर फोर्स डायग्राम के लिए साइन कन्वेंशन है, राइट में नीचे लेफ्ट में ऊपर प्लस, राइट में ऊपर लेफ्ट नीचे माइनस, उसके हिसाब से देखेंगे तो ये देखिएगा राइट में देख रहे हैं ऊपर है 25, राइट में ऊपर क्या होता है, राइट में ऊपर माइनस होता है, तो 25 माइनस। अब चूंकि यूडियल है तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो उधर देखेंगे ना, उधर से उधर लेफ्ट में ऊपर है और लेफ्ट में ऊपर प्लस होता है, तो ये प्लस 25, ये एक सिंपल इस प्रकार का फिगर बन जाएगा। ये बना एसएफडी, क्या मानते हुए बीम सिंपली सपोर्टेड है, और जहां शेरपुर डायग्राम अपना साइन चेंज करता है वहां बेंडिंग मोमेंट होता है मैक्सिमम, और ये हमने डायग्राम बनाया है ये मानते हुए बीम सिंपली सपोर्टेड है, ध्यान रखना, इसे कहते हैं म्यू डायग्राम। और यहाँ मैक्सिमम मोमेंट जो होता है, यह जो होता है जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, क्योंकि ऐसे भी अपना साइन चेंज कर रहा है, कहाँ पर 2.5 मीटर, 5 का 2.5 होता है ना, 2.5 मीटर पर, तो एम एक्स इज इक्वल टू एम सी, मतलब मिड पॉइंट, ये है मिड पॉइंट, यहाँ से कितना दूर है, ये मिड पॉइंट यहाँ से 2.5 मीटर दूर है, एम सी कितना होगा, एम सी निकालते हैं, निकालो इस पॉइंट पर, इधर से निकालो इधर से निकाल दो, तो देखेंगे इधर इधर से निकाल लेते हैं, तो चूंकि लेफ्ट में देख रहे हैं ना, और ये लेफ्ट के अंदर क्लॉकवाइज मोमेंट, लेफ्ट के अंदर क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस 25 इंटू 2.5, ये 2.5 है, ये किसका मोमेंट बना, रिएक्शन का, और माइनस ये यूडीए नीचे लग रहा है, 10 इंटू 2.5 इंटू 2.5 बटा 2, 10 इंटू 2.5 इंटू 2.5 बटा 2, ये 10 पर मीटर इंटू 2.5, इसी सेंटर में आएगी आधा, ये सॉल्व किया तो आपको मिला 31.25 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमने बनाया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये मानते हुए कि बीम सिंपली सपोर्टेड है, और ये उसके लिए ये एक्चुअली ये बनेगा एसएफडी, तभी ये बनेगा, इसलिए हमने एसएफडी बनाया। अब हम बना रहे हैं फाइनल फिक्स बीम के लिए। अब देखिए मैंने ये फिक्स बीम का फिगर वापस बना दिया, आपको याद है मैंने एमए निकाला था 20.833 किलो न्यूटन मीटर, लिखा 20.833, और एमबी भी उतना ही होगा 20.833, आर भी दोनों 25-25 किलो न्यूटन, और ये एसएफडी जो बना ये वही है जो कि सिंपली सपोर्टेड मानते हुए था, कोई चेंज नहीं है। ये एसएफडी, ये हमारा एसएफडी हो गया किसका, फिक्स बीम का। हाँ अगर ये आर भी अलग अलग होते तो फिर ये मामला अलग होता। एनीवेज अभी इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये म्यू डायग्राम ये वही है जो मैंने अभी आपके सामने बनाया था, कितना था ये 31.25 सेंटीमीटर। ये म्यू डैश डायग्राम है, ये पूरा माइनस में है, देखिए ये हमारी बेस लाइन है, ये भी बेस लाइन है और ये भी बेस लाइन है, आधार रेखा बीएमडी बनाते ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसकी बेस लाइन वो ऊपर है, ये नीचे है, नीचे क्यों है, ये देखिएगा जो एम ए एम बी, ये राइट में क्लॉकवाइज, राइट में क्लॉकवाइज जो होता है वो माइनस होता है बेंडिंग मोमेंट, और लेफ्ट में एंटी क्लॉक, और ये लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए एम ए एम बी दोनों माइनस में, इसलिए दोनों बराबर है, और माइनस में कितने थे 20.83 निकला था मैंने, तो पूरा डायग्राम माइनस का, ये रेक्टेंगल बना है। अब फिगर बनाते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि आपने 31.25 के लिए कितनी दूरी ली है, और ये तो 20.83 है, तो उसके हिसाब से आप, मेरी राय है कि एग्जाम में भी चाहे तो कुछ, जैसे मैंने इसको 2.5 सेंटीमीटर 25 एमएम माना, अब 31.25 के लिए 25 है तो 20.833 कितना होगा, वो मैंने करीब 16 एमएम निकाला। ये फिगर अगर बनेगा प्रोपोर्शनेट तो अच्छा लगेगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। ये अलग अलग बना है, ये म्यू डायग्राम है, ये म्यू डेस डायग्राम है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया, इसे कहते हैं सुपर इम्पोज्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अध्यारोपित बंकन गुण आरेख। उसमें क्या होता है कि ये जो म्यू डायग्राम तो एज इट इज है, कोई चीज नहीं है, और ये जो म्यू डेस डायग्राम था इसको उलट देते हैं, ये था तो माइनस नीचे था, इसको हमने ऊपर बना दिया। ये देखिए ये बेस लाइन है, ये हमारी बेस लाइन है,
ये बेस लाइन है। जो डायग्राम नीचे था उसको हमने ऊपर बना दिया। इससे क्या हो गया, आसान काम हो गया। जब ये जो रेक्टेंगल है जब इस पैराबोला से क्रॉस करता है तो ये बन गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। क्यों, मैं बताता हूँ, अब देखिएगा ध्यान से। ये जो दूरी दिख रही है आपको ऊपर जाके ये यहाँ से क्रॉस करेगी, ये रेक्टेंगल जैसे यहाँ जाएगा ना ऊपर इस प्रकार से, तो ये तो था पूरा आपका माइनस में और ये था पूरा प्लस में। तो प्लस माइनस जब बराबर होते हैं, जैसे -20 + 20, -5 + 5 वो 0 बन जाता है। यहाँ देखिए 0, ये क्रॉस कर गया ना, ये पैराबोलिक और ये रेक्टेंगल, यहाँ पर देखिए क्रॉस कर गया, ये बन गए पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु लिख दिया मैंने यहाँ पे। इन पॉइंट को मैंने COD नाम दे दिया। सी को ऊपर मैंने यहाँ पे दिखा दिया प्रोजेक्ट करके, सी पॉइंट है नहीं, इसको ऊपर देखो, ऊपर मैंने यहाँ तक प्रोजेक्ट कर दिया, ये सी पॉइंट। ये देखिएगा मैंने ड्राइंग के हिसाब से इस पॉइंट को ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया है और डी पॉइंट को भी ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। ये कहलाएंगे पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु। और ये दूरी भी निकालनी चाहिए हमको, उसको हमने एक्स मान लिया, निकालेंगे अब। तो ये डायग्राम आप समझ लीजिएगा। अब देखिए कैसे, अब हमेशा ये बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे 0, यहाँ पर 0। अब इधर तो ये माइनस का है, उधर वो प्लस का है। देखिए वो जो पोर्शन दिख रहा है आपको, जो मैंने हैचिंग किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है, ये पोर्शन आप देखेंगे तो उस वाले भाग का है जो कि सिंपली सपोर्टेड था, और ये था प्लस, इसलिए पूरा प्लस दिख रहा है। और ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये रेक्टेंगल का है, वो माइनस था, इसलिए इसको माइनस किया है। यहाँ आप देखेंगे इस पोर्शन में देखेंगे तो मोमेंट कितना है, 0। तो यहाँ कितना है, माइनस का 20.833। यहाँ देखिएगा माइनस का 20.833 है, ये 20.8 यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ 20.833, 20.833, ये भी यहाँ पे 20.833। और ये जो था हमारा वो 31.25 था। ये किलो न्यूटन मीटर लिखने की आवश्यकता नहीं, हमने यहाँ लिख दिया बेंडिंग मोमेंट इन किलो न्यूटन मीटर, ये लिख देना यहाँ पे, तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ये बन गया आपके सुपर इम्पोज्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हम निकालना चाहेंगे इस पॉइंट को, ये हमने डिस्टेंस x मान रखी, ये पॉइंट यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर मोमेंट लूं 0 आएगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट 0 है। हम लेफ्ट से निकालेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन MC बराबर 0 है कि नहीं है, बिल्कुल 0 है। अब मैं C पॉइंट में मोमेंट निकालूंगा, लेफ्ट से देख रहा हूँ, तो ये -M है, यानी कि -20.833, ये +25 × x, और ये माइनस, ये इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 10 × x, ये x है ना, 10 × x × x बटा 2, 10 × x × x बटा 2 बराबर 0। अब ये सिंपल बन गई एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो सोल्व करना आपको आता है। देखिए कोई बड़ा मैटर नहीं है, आप देख लेंगे 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। ये बन गई इक्वेशन, याद है ना आपको, ax² + bx + c बराबर 0। तो x क्या होता है, -b + -√b² - 4ac/2a, सीधाचार्य सूत्र कहलाता है या द्विघात सूत्र कहलाता है। a कितना है इसके अंदर, x² का कोएफिशिएंट 1 है, a हो गया 1। b कितना है, x का कोएफिशिएंट -5, c कितना है, ये 4.1667। तो वैल्यू पुट की हमने, x की दो वैल्यूज आ गई। देखिए एक बार ये आता है ना प्लस माइनस, एक वैल्यू आ गई 3.9434 मीटर, दूसरी आ गई 1.0566, लेकिन 3.94 ये लगभग 4 मीटर, ये पॉसिबल नहीं है। और जब बीम की लंबाई ही 5 मीटर है तो 3 पॉइंट तो यहाँ आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। कई बार दो वैल्यू आती है, उसमें एक वैल्यू सही होती है, दूसरी रिकॉग्नाइज नहीं होती है। ये जो ये वैल्यू 1.05 ये सही है, हम लिखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 3.9434 इज नॉट पॉसिबल, यानी x की वैल्यू इतनी नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर 1.0566। तो ये जो है
ये वैल्यू, ये सी पॉइंट जो है, ये यहाँ से 1.0566 मीटर हो गया, यहाँ से होगा, ये बन गया पूरा बेंडिंग डायग्राम, साथ में पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर। अब हम चेक करते हैं, चेक फॉर MAMB। मैं MAMB के लिए चेक करता हूँ। हम जानते हैं MAMB बराबर होता है ड्यू टू सिमेट्री, और आप जानते हैं ये होता है WL²/12। एल कितना है, 5 मीटर। तो ये W कहता है यूडियल 10 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 10 × 5²/12, 5 के स्क्वायर 25 × 10, 250/12, 250 से 12 भाग लगाया, 20.833 ही आ रहा है। ओके, यानी हमने जो काम किया बिल्कुल सही है। ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से बेंडिंग मोमेंट निकाले, उसके बाद में SFD BMD बनाए। सिंपल सवाल था ये सिमेट्रिक लोडिंग का था। अनसिमेट्रिक लोडिंग का भी आप सवाल अपने हिसाब से कर सकते, कोई दिक्कत हो तो मुझे अपने इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कहेंगे, तो आपकी रिक्वेस्ट मान के मैं नया वीडियो भी बना सकता हूँ 9521663064। आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से देखेंगे, एग्जाम में फायदा उठाएंगे, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाएंगे, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए वीडियो बनाता ही रहता हूँ, और आपको बाद में बहुत फायदा होगा। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।